हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेस्ट टॉपर पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर्स। सो बेसिकली क्या होता है, जितने भी टेस्ट हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या होगा। कोई भी संख्या दे रखी है x टू दी पावर सपोज a डिवाइडेड बाय y, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम जो रिमाइंडर्स है उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 15 और 17 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी यानी कि 15 प्लस 17 का रिमाइंडर क्या होगा, a माइनस बी, a इंटू बी और a स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लिकेशन का और पावर का क्या फ़र्क पड़ेगा रिमाइंडर पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है a प्लस बी। अगर कोई भी नंबर है a, हम ले लेते हैं 15 और b ले लेते हैं हम 17। तो जब हम a को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, और रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये हो गया R1। वैसे ही हम जब b को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 17 बटे में 7, तो 7 दूनी 14 और रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर 2 बचा आपका 3। ये हो गया R2। इसका R2 आया 3 और इससे R1 आया हमारा कितना 1। ठीक है, तो जब हम इन नंबर्स को ऐड कर दें सब, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 15 जमा में 17 कितना आ गया 32। और जब हम इस 32 को 7 से डिवाइड करेंगे, 32 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या आया 4। ये आ गया R3। इसे हम ले लेते हैं R3। तो जो बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, R1 क्या है देखोगे आप, R1 है, R1 है हमारा 1, R2 है हमारा 3 और R3 है हमारा 4। तो बेसिकली जब नंबर्स ऐड हुए तो उनका रिमाइंडर भी ऐड हो गया। ठीक है, नंबर्स ऐड हुए तो उनका रिमाइंडर भी ऐड हो गया। बेसिकली R3 क्या है, R1 प्लस R2। कैसे 1, ये जो 1 है दिस प्लस 3 को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 4। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका इससे डिडक्शन आया वो क्या आया, अगर हम इंडिविजुअली लें, a को 7 से डिवाइड करें और b को 7 से डिवाइड करें, ठीक है, तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, जो a से रिमाइंडर इंडिविजुअली आया जो कि है R1 और जो b से आया जो कि है R2, तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा R1 प्लस R2, जिसकी वैल्यू सदा क्या होगी, जब हम a प्लस बी को पूरे को इसे 7 से डिवाइड करेंगे जो कि 4 है, और इस केस में ये 1 प्लस 3 4 है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टेस्ट। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे टेस्ट करते हैं। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है सब्ट्रैक्शन। तो हमारा a था 15, जो 7 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 क्या दिया था उसने 1, और b था हमारा 17, जिसे हम 7 से डिवाइड करने पे R2 क्या आया था 3। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को देखें, इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को देखें, इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को देखें तो R1 माइनस R2, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये आ गया रिमाइंडर -2। और अगर हम नंबर्स के साथ ऑपरेशन करें, नंबर्स के साथ ऑपरेशन करें से मेरा मतलब है a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो 15 माइनस 17 कितना आया -2। और अब इसको हम a माइनस बी को जब 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि -2 को हम 7 से करेंगे तो रिमाइंडर आया -2। तो दोनों केस में या तो हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को कर लें या पहले ऑपरेशन कर लें और फिर रिमाइंडर्स को ऐड कर लें, तो बात एक ही है। ठीक है, तो पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी माइनस आए तो माइनस जो है वो रिमाइंडर क्या दिखाता है कि इसमें आपको डिवाइज़र को ऐड कर देना है। वेन एवर द आंसर इज, वेन एवर द रिमाइंडर इज नेगेटिव, तो उसमें आपको क्या कर देना है, उसमें जो है डिवाइज़र को ऐड कर देना है, प्लस डिवाइज़र कर देना है। तो -2 डिवाइज़र क्या होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो -2 प्लस 7, यानी कि रिमाइंडर दोनों केस में आएगा 5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड ऑपरेशन है वो है a क्रॉस b। तो हमारा a क्या है 15 और b है 17, इससे R1 आया था 1 और b से R2 आया था 3। तो हम देखते हैं, अगर हम इन पहले नंबर के साथ ऑपरेशन करें, यानी कि 15 गुणा में 17,
तो 15 गुना 17 कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए, 255, ठीक है। अगर हम 255 को 7 से रिमाइंडर निकालें, ठीक, तो देखेंगे हम 7 तिया 21, 4 बचा 45, तो 42, रिमाइंडर क्या आया आपका 3, 42, ठीक है। ये आ गया आपका रिमाइंडर 3, ये है बेसिकली R3। तो अगर हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को कंसिडर करें तो आप देखोगे जो नंबर्स के साथ ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि ए के हमें a इंटू बी का रिमाइंडर किसके बराबर है, R1 इंटू R2, R1 है 1 और R2 है 3। तो देखोगे आप ये जो, या तो हम नंबर के साथ, जो नंबर है उसके साथ ऑपरेशन करें या सिर्फ रिमाइंडर्स के साथ कर दें, तो वैल्यू जो आ रही है वो एक ही आ रही है। इस केस में भी 3 आई है, ठीक है, और इस केस में भी 3 आई है, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। तो अब जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है रेज टू पेन एनी पावर। ज़रूरी नहीं है आप ए स्क्वायर ही लें, ए इंटू ए लें। सपोज हम करते हैं ए क्यूब के लिए, ए इंटू ए इंटू ए। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू थी 15 इंटू 15 इंटू 15, इसकी वैल्यू क्या होगी 3375। क्योंकि ये क्यूब है 15 का तो मुझे इसकी वैल्यू याद है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो अगर हम 3375 को हम 7 से डिवाइड करें तो 7 4 ज़ा 28, यहाँ आ गया 57, 7 8 ज़ा 56, यह आ गया 15, 7 2 ज़ा आपका 14, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1। तो रिमाइंडर आया आपका इस केस में 1। अब हम इंडिविजुअली देखें, अभी हमने 15 को जब 7 से डिवाइड करा था तो R1 रिमाइंडर क्या था 1। तो अगर हम देखें a इंटू ए, इनका रिमाइंडर ही मल्टीप्लाई कर लें, इसकी जगह नंबर्स के साथ ऑपरेशन करने की जगह अगर हम ऑपरेशन जो भी हमें करना है वो हम रिमाइंडर्स के साथ करें, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, तो भी 1 ही आएगा। मतलब क्या है कि जो भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ करके उसका रिमाइंडर निकालें या हम सेम ऑपरेशन रिमाइंडर्स के साथ कर दें तो उन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अच्छा, तो एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए वो और समझ लीजिए। जैसे कोई भी नंबर आप लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं वही a की वैल्यू क्या थी 15। जब हम 15 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ये तो इसे तो हम वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर फॉर कन्वीनियंस सेक। इसकी दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, वो क्या होगी, इसका नेगेटिव रिमाइंडर भी हो सकता है। जब हम जो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर में से डिवाइज़र को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि रिमाइंडर है 1 और डिवाइज़र जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है 7, यानी कि -6। तो रिमाइंडर जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर हम कहेंगे 1 है और नेगेटिव रिमाइंडर है -6। दोनों की वैल्यू सेम ही है, ठीक है भाई। अगर आपका रिमाइंडर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, आपके रिमाइंडर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम उसमें, जैसे रिमाइंडर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम उसमें डिवाइज़र को ऐड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइज़र को ऐड कर देंगे, वही वैल्यू आ जाएगी आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव रिमाइंडर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके कैलकुलेशंस में यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया, सपोज़ हम ले लेते हैं 20 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर क्या आ गया 6। ये तो हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। अब इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, जब इस 6 में से हम डिवाइज़र को माइनस कर दें, इस 6 में से हम इस 6 में से डिवाइज़र को माइनस कर दें तो क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आ गई -1। तो ये अगर हम 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर है 6 और नेगेटिव रिमाइंडर है -1। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। तो चलिए कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 4 की पावर 1564 डिवाइडेड बाई 3, इसका रिमाइंडर होगा क्या। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इस पावर को देख के, सिंपल सी चीज़ है। जब हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ करें या रिमाइंडर के साथ करें आंसर एक ही आता है। तो पहले हम रिमाइंडर निकाल लिया हमने, तो इसकी जगह हम नंबर की जगह ये a की जो वैल्यू थी इसकी जगह हम r पुट कर देंगे। तो r पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 की पावर 1564 डिवाइडेड बाय 3, और 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1।
यानी कि 3 से इस नंबर को डिवाइड करने पे, किस नंबर को, इस नंबर को डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आएगी, 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि रिमाइंडर इसका क्या होगा, 1। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। ये है 2 की पावर 128 डिवाइडेड बाई 5। तो अब इसे भी देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ऐसा नहीं है कि हम पहले 2 को इंटू टू इंटू टू इंटू टू करके 128 टाइम्स तक इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो हम सीधा रिमाइंडर्स के साथ ही वर्क करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि हम जो ऊपर 2 है इसकी जो पावर है उसे स्प्लिट करके पेयर ऐसे बनाएंगे ताकि ये 5 के मल्टीपल में आ जाए, किसी भी तरीके से 5 के मल्टीपल में आ जाए या उसके नज़दीक आ जाए। ठीक, तो क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो हम इसे यहाँ पे 4 लाने की कोशिश करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। वो कैसे आएगा कि 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 के 64 पेयर बनेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2 की पावर 2 का 64 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अब हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे। क्या होगा इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर होगा 4 की पावर 64 डिवाइडेड बाय 5। अब जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है, 4 ही रहेगा। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, जब हम इसे, हम या तो 4 मानेंगे इसे रिमाइंडर को, या -1 भी मान सकते हैं। क्यों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था, जब -1 है, अगर कोई चीज़ -1 में रिमाइंडर आ रही है तो उसमें हमें डिवाइज़र ऐड कर दें तो वैल्यू वही आएगी, यानी कि 4। बेसिकली हमें क्या करना है, 4 में से 5 को माइनस कर देना है ताकि -1 आ जाए। ठीक है, तो हम इसे -5 कर देंगे यहाँ पे, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर 64। ठीक है, अब इसका हमें रिमाइंडर निकालना है 5 से। अब -1 की पावर 64 है, इवन है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 1 की पावर 64 जब हम माइनस को बाहर ले लेंगे तब, डिवाइडेड बाय 5, यानी कि रिमाइंडर क्या आया, 1 हो गया। ठीक है, ये आ गया आंसर, ये है आंसर इसका। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा 1998 इंटू 1999 इंटू 2000। इसका रिमाइंडर निकालना है जब हम 7 से डिवाइड करें। तो ऐसा नहीं है इन्हें पहले इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई करो, हमने पढ़ा कि जो ऑपरेशन नंबर्स के साथ कर रहे हैं उसकी जगह हम ऑपरेशन सीधा का सीधा किसके साथ कर लेंगे, सिर्फ रिमाइंडर्स के साथ। तो सबसे पहले इसे देखते हैं, 1998 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, ये आ गया 59, 7 8 ज़ा 56, ये आ गया 38, 7 5 ज़ा 35, ये आ गया 3। तो रिमाइंडर क्या आया, 3। ठीक है, वैसे ही जब हम 199 को करेंगे, 199 को करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। और वैसे ही अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, तो अब 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 6 कितना हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 8 ज़ा 56, तो रिमाइंडर आया 4। तो ये है रिमाइंडर इसका, जो ये रिमाइंडर आया है यही इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी है, इसलिए हमने पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं फिर हम क्वेश्चंस पे आए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कि भाई अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 22004 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब हम फिर वही करेंगे कि इसको नियरेस्ट ले जाएंगे 7 के। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है 8। तो हमें बेसिकली 3 तो अंदर ले लेंगे, हमें इसे 2 की पावर 3 ब्रैकेट में अपॉन में 7 और यहाँ ले आएंगे। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2004 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 8। तो बेसिकली वैल्यू क्या हो गई 8, 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं की पावर 668 डिवाइडेड बाई 7। अब जब हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया, 1 की पावर 668 डिवाइडेड बाई 7। 1 की पावर एनीथिंग इज़ 1 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आया, 1। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि 3 की पावर 60 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब वही करेंगे, हम 3 की ऐसी पावर ढूंढेंगे जो 10 के नियरेस्ट है। 3 की पावर क्या है, 3 की पावर 2 होती है 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 2 और यहाँ पे 60 बटे में 2, जो भी पावर अंदर लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं बाहर वाली वैल्यू को, डिवाइडेड बाय 10।
तो ये हो जाएगा 9, 10 और पावर क्या बची बाहर, ये हो गया 30। अब जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 10 से तो वैल्यू क्या आएगी, रिमाइंडर है 9 या रिमाइंडर होगा -1। अभी हमने सीखा भी था कि 9 आ गया, 9 में से अगर हम डिवाइज़र को डिवाइड कर दे तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। तो दो रिमाइंडर, एक ही चीज़ के दो रिमाइंडर होते हैं। ठीक, ये हो गया -1 की पावर 30 डिवाइडेड बाई 10। -1 की पावर इवन है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि 1 की पावर 10, तो रिमाइंडर क्या आया, 1। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर 25 की पावर 25 को हम 9 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसको, हम करेंगे इसको, पहले तो देखेंगे 25 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, 9 दूनी 18 और 25 में से 18 गए 7, तो हम, ये आ गया रिमाइंडर। अब इसको देखेंगे, या तो रिमाइंडर होगा 7 या इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव में -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, -2 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ 25। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम इसे, एक तो -2 हमने अलग ले लिया। ठीक है, एक -2 क्यों अलग लिया, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8 जो 9 के नियर है। ठीक, और -2 की पावर 24 हमने अलग ले लिया डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे क्या आ गया, -2 तो ऐसा का ऐसा ही बच गया। जब -2 टू दी पावर क्या आया 24, जो कि -2 टू दी पावर 24, तो ये क्योंकि ये इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे हम 2 की पावर 3 ले लेंगे तो 24 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 तो एज इट इज़ आ गया, ये आ गया 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9। अब रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर या तो 8 है या -1 भी के लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब -1 की पावर इवन है, फिर से -1 की पावर जो है वो इवन है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर 9, यानी कि रिमाइंडर आया -2। अब क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव है तो हम इसमें डिवाइज़र को ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 7। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट ऑप्शन है ये आंसर है इसका। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 4 की पावर 53 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या रिमाइंडर आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये क्योंकि 4 है तो इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 53 डिवाइडेड बाई 7, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 7, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 2 इंटू, वो सॉरी 2 टू द पावर 106 डिवाइडेड बाई 7। अब 2 की कौन सी पावर है जो 7 के नज़दीक है, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो हम ले लेंगे, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो एक तो हम 2 अलग लेंगे और 2 इंटू 105 कर देंगे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो 3 है, ये जो 105 है ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए, ताकि हम 2 की पावर्स में इसे कन्वर्ट कर पाएँ। तो ये 2 की पावर 3 हो गया, और ये 105 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू 8 की पावर 35 डिवाइडेड बाई 7। अब क्योंकि 8 क्या रिमाइंडर देता है 1, यानी कि 2 इंटू 1 की पावर 35 डिवाइडेड बाई 7। अब 1 की पावर एनीथिंग इज़ 1, यानी कि रिमाइंडर आ गया 2/7, ये क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, आंसर इसका हुआ ये 2 है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 643 को जब हम 96 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब हम देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट पावर जो कॉमन है वो क्या होगा। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है और इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स भी हैं, तो हम कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल लेंगे। हम कॉमन फैक्टर्स क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से बाहर निकाल लेंगे, ताकि बाद में हम उसे रिमाइंडर से मल्टीप्लाई कर लें, ताकि दिक्कत ना आए। तो 96 के क्या फैक्टर्स होंगे, 2, 48, 2, 24,
2, 12, 2, 6, 2, 3, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ गया, 96 क्या है, 96 की वैल्यू है 2 की पावर 5 इंटू 3, तो ये हो गया 60 अपॉन 2 की 5 पावर 5 इंटू 3, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 ऊपर नीचे दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू थी ऊपर, ऊपर जो वैल्यू थी वो थी आपकी 643। अब 643 में से हमने क्या ले लिया बाहर, 5 ले लिया, तो कितना बचा 638, तो अंदर बचा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये 2 की पावर 5 जो है वो अभी हमने कॉमन ऊपर नीचे था, इसे काटना नहीं है, दिमाग लगाना है कि ये जो हमने कॉमन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लिया है तो इसे हमें बाद में रिमाइंडर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, -1 की पावर 638 डिवाइडेड बाय 3। अब माइनस की पावर इवन है, मतलब क्या होगा 1 आ जाएगा, यानी कि 3 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर दे रहा है 1, लेकिन क्योंकि हमने 2 की पावर 5 कॉमन निकाल लिया था तो हमें इसे बाद में जो चीज़ हम कॉमन निकालते हैं उसे रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अभी जो ये 1 था ये आया था रिमाइंडर 3 से, लेकिन हमें 96 से चाहिए, तो 96 के लिए हमने 96 से 2 की पावर 5 कॉमन निकाला था, तो हम रिमाइंडर को भी उस 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 5 क्या होता है 32 इंटू 1, यानी कि रिमाइंडर क्या है 32। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट ऑप्शन है ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 14 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर क्या होगा। अब क्योंकि 14 जो है 5 के वेरियस मल्टीपल के नियरेस्ट है 15 के, अब क्योंकि ये 14 है तो इसकी जगह हम -1 भी रिमाइंडर ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर अगर 14 को हम 5 से रिमाइंडर निकालेंगे तो या तो 4 आएगा, वो तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर उसका क्या होगा, अगर हम 4 में से 5 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा -1। तो ये आ गया -1 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 5। -1 की पावर में 15 है, ऑड पावर है, मतलब -1 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर क्या आया -1। अब इसे वापस से हमें पॉजिटिव करना है तो फिर डिवाइज़र ऐड कर दो, यानी कि रिमाइंडर आया 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आंसर का, आंसर है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7 की पावर 52 डिवाइडेड बाय 2402। तो हमें 7 की पावर जो इसके नियरेस्ट हो डिनोमिनेटर के वहाँ ले जानी है। तो देखेंगे 7 गुणा 7 49 गुणा 7 3 6 343 इंटू फिर 7 यानी कि 1 2 0 3 कितना आ गया 2401, ये इसके नज़दीक है दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम 7 की पावर 4 का पेयर बनाएंगे और ये 52 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2402, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, ये आ जाएगा 7 की पावर 4 हमने निकाली वैल्यू 2401, ये हो गया 52 को जब 4 से करेंगे ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2402। अब जब इसको इससे करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया -1 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 2402। अब क्योंकि -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर क्या है ऑड, यानी कि बाहर क्या आएगा -1 की पावर 2402। अब क्योंकि ये -1 है तो इसमें हमें -1 के साथ जो है डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है, डिवाइज़र को ऐड कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2401, ये है इसका आंसर। देखें ऑप्शंस में आप देखोगे ये है आंसर करेक्ट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 37 डिवाइडेड बाई 32। अब हम देखेंगे कि हमें इसे नियरेस्ट ले जाना है। तो 2 इंटू 2 इज़ 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, ठीक है, इंटू 2 इज़ 32। तो आप देखोगे कि ऊपर तो 32 मल्टीप्लाई में सीधा आ रहा है और बची हुई वैल्यू और आगे है। 2 की पावर बेसिकली ये हो गई 2 की पावर 5 और ये हो गई 2 की पावर 32 डिवाइड। जब ऊपर भी डिवाइज़र सेम है और उसका मल्टीपल है, यानी कि ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है 0। तो चलिए
आगे चलते हैं। अब हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5555 की पावर 2222 इंटू 2222 की पावर 5555। इसको हम 7 से डिवाइड करें तो हम इंडिविजुअल कर लेंगे इसे। अगर हम 5555 को 7 से डिवाइड करें तो 7 सत्ते 49, ये कितना आ गया 65, 60 निम 7 निम 63, ये आ गया 25, तो 7 तिया 21, ये आ गया 4। तो इस केस में आ गया रिमाइंडर 4 की पावर 222 इंटू, वैसे ही हम 222 को डिवाइड करेंगे। चलिए इसे करते हैं। ये आ गया 2222 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, ये बचा 12, 7 एकम 7, ये हो गया 52, ठीक है 52, 7 सत्ते 49, तो रिमाइंडर बचा 3, ठीक, रिमाइंडर बचा 3। तो हम इधर ले आएंगे, यहाँ सॉरी ऐड है, तो ये गलत कर दिया था मैंने, ऐड यहाँ आ गया 3 की पावर 5555 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। अब 4 की पावर जो नियरेस्ट हो 7 के क्या होगी, हम देखेंगे कि 4 इंटू 4 16 इंटू 4 कितना हो गया 64, यानी कि ये नियरेस्ट है 64। तो अब हमें न्यूमरेटर में लाना है 64। तो हम देखेंगे इसे 3 से, 3 की पावर की डिवाइज़र अलग ले लेंगे, यानी कि 222 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 सत्ते 21, ये आ गया 12, 3 चौक 12, ये आ गया 2, रिमाइंडर बचा 2, यानी कि 4 की पावर 2 तो अलग ले लिया और 4 की पावर 2220 अलग ले लिया, ठीक है। पहले हम इसे ही सॉल्व करते हैं, फिर हम इसे 3 की पावर 55 को कर लेंगे, ठीक। इसको 7 से करेंगे, यानी कि 4 की पावर 2 तो 4 की पावर 2 तो यहाँ आ गया, 4 की पावर 3 की पावर 740 डिवाइडेड बाई 7, ठीक। तो ये हो गया 16 गुणा में 64 डिवाइडेड बाई 7, इसकी पावर 740। तो इसे करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 1, और 1 की पावर एनीथिंग इज़ 1, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 7, और 16 को 7 से करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 2। तो R1 तो आ गया हमारा 2, ठीक है, R1 आ गया 2, याद रखना। अब हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, ये था हमारा 3 की पावर 4 बार 5 अपॉन में 7, ठीक है। तो ये है 3 की पावर 4 बार में 5 डिवाइडेड बाई 7। अब हम देखते हैं इसकी कौन सी पावर नियरेस्ट है 7 के मल्टीपल के। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 क्या हो गया 27, देख सकते हो 27, 7 का मल्टीपल है 28, ठीक है, 28 के नियरेस्ट है 27। तो हम इसके बेसिकली इसको भी 3 की पावर में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 5 5 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3, ये आ गया 25, 3 अट्ठे 24, ये आ गया 15, पंजे 15, ये आ गया ऊपर से 5, 3 एकम 3, रिमेंड यहाँ आ गया 2, ठीक है। तो बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 जो रिमाइंडर था ये यहाँ आ गया, जो ये रिमाइंडर था वो यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया 3 की पावर 3 इंटू 1851 डिवाइडेड बाई 7। तो ये 9 तो यहाँ आ गया, 3 की पावर ये हो गया 27 1851 डिवाइडेड बाई 7, ठीक। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 9 इंटू -1, रिमाइंडर आ जाएगा -1, क्योंकि 7 इंटू 4 28 होता है और 28 में से 1 गया, यानी कि रिमाइंडर -1, या तो 6 आएगा भाई, 7 या 21, 27 में से 21 गए 6 का अर्थ क्या है कि इसका नेगेटिव रिमाइंडर होगा -1 की पावर 1851 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि ये क्या आ जाएगा 9 इंटू -1 की पावर है ऑड, यानी कि -1 अपॉन में 7, यानी कि -9 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि रिमाइंडर आया -2।
-2 का मतलब क्या है? -2 का मतलब है कि आपको इसमें क्या, डिवाइज़र को ऐड कर देना है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सॉरी 7 ऐड कर देना है, डिवाइज़र 7 है, तो क्या आ जाएगा आंसर 5। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर है इसमें 5। ठीक है, इसका रिमाइंडर है 5। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पॉलिनोमियल्स दिए होते हैं। अब ये क्या होते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 8x⁴ प्लस 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 9 इज़ डिवाइडेड बाई x-1। तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू दी होती है x-1 को हम ले लेते हैं 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, और फंक्शन x क्या है, ये है जो ये। अब इसमें हम क्योंकि x की जगह हम जैसे ही 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 1⁴ प्लस 6 1⁴ प्लस 4 1⁴ प्लस 2 की 1 और प्लस में 9। तो वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस 6 14 और 4 18 प्लस 2 प्लस 9 यानी कि 29। ठीक है, तो ये है रिमाइंडर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको जो भी जिससे भी डिवाइड करना है उसको क्या करोगे, आप इक्वल टू ज़ीरो के पुट कर दोगे, इक्वल टू ज़ीरो, और उसकी वैल्यू निकाल लोगे। जो भी वैल्यू आएगी उसको x की वैल्यू की जगह पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा आपका रिमाइंडर। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका 29। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्या है, अब इसमें क्या है, हम इन्होंने बता रखा है कि ये जो नंबर है, ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल है x-1 के। पूरा का पूरा डिविजिबल का मतलब क्या है, रिमाइंडर जो है वो है 0। ठीक है, तो बेसिकली x-1 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, तो फंक्शन 1 की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल्स टू 1⁵ माइनस 3 1⁵ प्लस 4 इंटू 1 प्लस में c, यानी कि 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस c। अब क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल था तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो हमें इसे इक्वेट कर देना है किसके, 0 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4 प्लस 2 6 माइनस 3 यानी कि 3 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू क्या हो गई -3। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको होप कि आपको ये रिमाइंडर्स का टॉपिक पूरा समझ आ गया हो। कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट्स में लिखें, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे जो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।